वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम स्किन से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे, जो एक सस्पेंशन है। इसे लोशन भी कहते हैं और इसे सिर्फ बाहरी प्रयोग के लिए बनाया गया है, मतलब एक्सटर्नल यूज ही इस दवा के लिया जाता है। इस दवा के कंपोजिशन को अगर जाने तो इसमें क्लोबेटासोल, क्लोट्रिमाजोल तथा नियोमाइसिन, यह 3 दवाइयाँ मिलाई गई है। और जिस नाम से इस लोशन को आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, उसमें सबसे पॉपुलर नाम है टोपीफोस्ट NX सस्पेंशन। और यह सिर्फ इस नाम से मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलता। ऑनलाइन मैंने सर्च किया था तो मुझे एक ही नाम मिला है, इसलिए मैं आपको यह एक नाम बता रहा हूँ। इसके अलावा भी अभी किसी अन्य नाम से आपको ये सस्पेंशन अपने एरिया में मिल जाए तो उसे आप ले सकते हैं। उस समय आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वह समान ही होना चाहिए। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस लोशन का प्रयोग लिया जाता है, तो यह लोशन एक स्टेरॉयड, एंटी फंगल तथा एंटीबायोटिक दवाओं का कॉम्पोजिशन है, जिस कारण से इसका प्रयोग स्किन पर होने वाले अलग अलग इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। मुख्य रूप से स्कैल्प, जननांगों के आसपास, आर्मपिट और जहां पर स्किन फोल्ड हो रही है, इन जगहों पर फंगल इन्फेक्शन तथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए तथा सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। थोड़ी सी डिटेल में हम इसको समझें तो यदि कोई व्यक्ति है जिसको स्कैल्प में, सिर पर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से सिर में रेडनेस हो जाना, तेज खुजली चलना, सिर पर पपड़ी उतरना, सूजन आ जाना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं हो रही है, तो इस समय यह दवा दी जाती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसको डैंड्रफ की समस्या है, जो एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन ही है, इसे ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कोई मरीज है जिसको जननांगों के आसपास, ग्रोन एरिया में, थाइज की अंदर की तरफ, कमर के जस्ट नीचे स्किन पर रेडनेस हो रही हो, सूजन आ रही हो, खुजली चल रही हो, खिंचाव हो रहा हो, छोटे छोटे दाने हो गए हों, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। कोई मरीज है जिसको आर्मपिट मतलब बगल में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से यह बताए गए समान लक्षण ही दिखाई दे रहे, तब भी उस समय डॉक्टर द्वारा यह दवा दी जाती है। और मुख्य रूप से इन 3 प्रकार के ही इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवा को बनाया गया है। और इसकी बोतल पे भी ये आप लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ एक और प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जिसे हम सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। यह समस्या उस समय होती है जब मरीज को किसी प्रकार की दवा के कारण या किसी स्किन की बीमारी के ठीक होने के बाद उस जगह पर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो वे भी सेम लक्षण दिखाई दे रहे हो जिसको अभी हमने जाना है। तब भी इन सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यह लोशन डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है। अगर शॉर्ट में समझें तो शरीर पर उन सभी अंगों में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस लोशन का प्रयोग लिया जाता है जहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है, जो हेयरी एरिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन अंगों के अलावा इस लोशन का प्रयोग कहीं नहीं कर सकते। अगर स्किन पर किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हुआ हो जिसमें समान ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आपके पास यह लोशन पड़ा है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखें, इस लोशन को आंखों में जाने से बचाएं, साथ ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि अगर बच्चे गलती से इसे निगल लें तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।